जय सेवा, जय जोहार सगजन साथियों। कोय पुनेम गोंडियन गाथा साथियों, अध्याय 41 है गविलगढ़ देवगढ़ की वार्ता है। तो साथियों चप्पी पढ़ लीजिएगा और मैं भावार्थ को पढ़ता हुआ चलूँगा। और इसमें गाविलगढ़ देवगढ़ की वार्ता को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो साथियों देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। चप्पी मैं थोड़ी बहुत पढ़ लूँगा और बाकी आप पढ़ लीजिएगा। ऊंचे पहाड़ी अमरावती जिले महाराष्ट्र अंचल बने जे किले, मुख्य द्वारे दिशा उत्तरी ओरा पत्थर द्वारे चरु और चकोरा, लंबे चौड़े पत्थर चकोरे गोल गोल पत्थर मार्ग जर जारे, हाथी ऊपर जे सिंह सवारी गोंडवाना राज चिन्हारी, वहाँ तालाब सीढ़िया बनाए कार्य निर्माण नरसिंह राय कराए, गोपाल राय 1415 दरियाना 1398 खेरला गढ़ गोंडवाना, गोंड भूपो पर आक्रमण कीना संधि दिवस दिन मित्रता लीना, वातावरण कछु शांति आए सात पिता के शासन चलाए, 1433 में भाई मालवा शासक ओंसक दिए चढ़ाई, भीषण युद्ध राज गोपाला पाए वीर गति राज प्रतिपाला। तो साथियों भावार्थ है गाविलगढ़ की किले महाराष्ट्र के अमरावती जिले की आंचल में ऊंची पहाड़ी पर किले स्थित है। किले के मुख्य द्वार उत्तर दिशा की ओर है। प्रवेश द्वार पत्थरों से चारों ओर बना हुआ है, जो आने जाने वालों को चौंका देता है। लंबे चौड़े चौकरे कार मार्ग में गोल गोल पत्थरे, हाथी ऊपर सिंह सवार गोंडवाना के राज चिन्ह प्रतीक के द्वार पर दिखाई देता है। इस द्वार को पार कर ऊपर चढ़ने पर महल किले दिखाई देते हैं। आने जाने में बड़ी कठिनता होती है। गाविलगढ़ का निर्माण खेरलगढ़ राज के नरसिंह राय के पुत्र गोपाल राय 1415 ईस्वी के दरमियान 1398 में कार्य कराया गया था, किंतु करेलगढ़ के गोंड राजा के ऊपर आर्यव्रत के बहमनी ने आक्रमण कर दिया। तब उनसे संधि शर्तों के आधार पर मित्रता किए। तब केरलगढ़ में कुछ शांति वातावरण बना रहा। राजा नरसिंह राय के पुत्र गोपाल राय अपने पिता के साथ रहकर शासन चलाते रहे। 1433 में मालवा शासक पर आर्यव्रत के होशंग खेरल राज पर चढ़ाई कर दिए। होशंगा राय को सबक सिखा दिया और मालवा पर आक्रमण कर दिया और मालवा राज अपने सत्ता में ले लिया। इस तरह 15वीं शताब्दी में गाविलगढ़ बहमनियों की अधिसत्ता में बनी रही। किले की प्रवेश द्वार पर आज भी सही सलामत हैं। बहमनी के पश्चात खेरलागढ़, गाविलगढ़, हरियागढ़ गोंड राजा देवगढ़ के अधिसत्ता में आ गया और मराठों के आक्रमण तक उनकी राज उनके ही अधिसत्ता में बनी रहे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की मुख्यालय से दक्षिण दिशा की ओर 40 किलोमीटर दूरी पहाड़ी पर देवगढ़ का किला स्थित है। गढ़ के आसपास पुरानी इमारतें, कुएं और बावलिया के खंडर दूर दूर तक आज दिखाई देते हैं। राजमहल ईंट पत्थर चूने से बनी है। कमरों के सिवा विशाल द्वार सुरक्षा बिना आज भी मौन हो आंसू बह रही है।
बड़े बड़े पत्थर चट्टानों से नगर महल कमरे स्थित हैं। देवगढ़ के नीचे राजाओं का समाधि स्थल है। जाटवा खंडता नामक गोंड राजा के शासनकाल में देवगढ़ के सुंदरता सुहावने थे, चूँकि उन्होंने उन्नत से सजावट की थी। देवगढ़ अपने समय में लोग कहते थे, देखो देवगढ़ के स्थल को। उसके समक्ष गढ़ा मंडला, केरला और चांदा राज दब गए थे, किंतु आज वर्तमान में देवगढ़ टूट फूट कर किले महल अटारी खंडर बन एक निशाने रह गया है। देवगढ़ के राज्य करने वाले महापुरुष जाटवा खंडता गोंड साजा माना जाता था। जाटवा खंडता सूरवंशी उइके घराने का था। उनके पूर्वज हरियागढ़ देवगढ़ के उत्तर दिशा की ओर और 20 किलोमीटर दूर पर नदी के किनारे एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। हरियागढ़ का राज गढ़ाकटंगा के राज्य का एक भाग था। महारानी दुर्गावती के शासनकाल में 1564 ईस्वी में दिल्ली के सम्राट अकबर बादशाह अपने सूबेदार मनिकपुर के आसफ खां को हुकूमत किए थे। महारानी दुर्गावती के शासनकाल को देखकर इन्हें जलन हुई और इन्हें अपने वंश करने एवं उनके शक्ति क्षीण करने पराजित हेतु धोखे से गोंडवाना पर आक्रमण कर दिए। युद्ध में महारानी दुर्गावती और उनके पुत्र वीर नारायण अपने राजदेश बचाने हेतु अपने वीरगति को प्राप्त हुए, अर्थात मरकर शहीद हो गए। रानी दुर्गावती के अमर शहीद के पश्चात 52 गढ़ 57 परगना में स्थापित नहीं हो सके, इसलिए गढ़ाकटंगा आदि गढ़ों में महाप्रतापी कोई और दूसरे स्थापित नहीं हुए। जमींदार लोग अपने राज्य स्थापित कर गोंडवाना राज्य स्थापित को मिटा बैठे। ये आर्यकृत के लोगों ने अपने नाम रोशन हेतु गोंडवाना राज क्रियाकलापों को सो नहीं किए, जो उनके लेखों में पुराणों में कोई लेख नहीं है, जिससे गोंडवाना राज काजे को भूल गए और नाम गांव में डूब गए। जो वास्तव में इस देश के लिए मर मिट कर शहीद हो गए, उनके नाम निशाने लेखों में नहीं किए। जो पीछे डरावने रहते थे, उनके नाम जय 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 जयकार हो रहे हैं, और जो वीरगति को प्राप्त हुए उनके नाम पीछे हैं, जिससे लोग दिनों दिन भूलते गए। गढ़ाकटंगा राज्य के जागीरदारों ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य घोषित किए। हरियागढ़ के जाटवा खंडता ने भी स्वतंत्र राज्य घोषित किए और देवगढ़ में नए किले बनाकर अपनी राजधानी स्थानांतरण किए। उस समय गढ़ाकटंगा राज्य में रामगढ़, देवगढ़, गढ़ा मंडला, लांजी, गरोला, कागेर, खैरगढ़, धमदा, चांद भाखर, सरंगढ़, मकड़ाई, कवर्धा, पडरिया, खेरला आदि जागीर थे। इन सभी के मान से देवगढ़ के जाटवा खंडता धन संपत्ति और सैनिक बलों से काफ़ी बलवान था, अर्थात शूरवीरता। उसने अपने धैर्य बल से अपने राज्य का दूर दूर तक विस्तार किया। तो साथियों, इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो यहीं तक, बस इतना ही। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय भीम, जय संविधान।